हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीएससी वाले यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाकर आप कैसे एक वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। सिंपल, आपको एक कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है, जैसे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह एचटीएमएल का भी स्ट्रक्चर है बेसिक सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले एक डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एक एचटीएमएल है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग किया गया, यहाँ पर एंडिंग किया गया बैक स्लैश से। ठीक है, उसका एचटीएमएल जो टैग है वो दो चीज कंटेंट किया है। एक हेड सेक्शन को कंटेंट किया है, देख सकते हैं। एक बॉडी सेक्शन को कंटेंट किया है। ठीक है, और हेड सेक्शन में एक टाइटल को कंटेंट किया है। और बॉडी टैग में भी कुछ भी कंटेंट कर सकता है, आप कुछ भी टैग लगा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल सब समझते हैं। ठीक है, एक एचटीएमएल हो गया हमारा, वो दो चीज कंटेंट करता है। सपोज एक आपका सेक्शन हो गया वेजिटेबल का। ठीक है, और एक सेक्शन हो गया आपका फ्रूट का। ठीक है, एचटीएमएल दो चीज कंटेंट कर रही है। एक आपका वेजिटेबल का चीज कंटेंट कर रही है, एक सेक्शन है। एक आपका फ्रूट का सेक्शन बनाई हुई है। ठीक है, ये दो सेक्शन है, आप इजिली समझ रहे होंगे। तो सबसे पहला देखिए, आप वीडियो में बने रहिए। आपको हर टैग का ये डॉग टाइप एचटीएमएल, ठीक है, जितना भी यहाँ पर दिख रही है टाइटल, ठीक है, सब कुछ का आपको आपको इस थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाई जाएगा। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए एंडिंग तक, आपको एक एक वन बाय चीज आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए, आपका डॉक टाइप एचटीएमएल है क्या, चलिए देखते हैं। तो डॉक टाइप जो एचटीएमएल है हमारा, ठीक है, वो द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड डॉक टाइप एचटीएमएल इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। डॉक टाइप जो एचटीएमएल, ये हमारा डॉक टाइप जो एचटीएमएल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डॉक टाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं। डॉक टाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं डॉक टाइप एचटीएमएल को। ठीक है, इसका क्या काम है? डॉक टाइप एचटीएमएल हम लोग लिखते क्यों है स्ट्रक्चर में, इसका क्या काम है? इसका ये काम है, ये टेल्स द ब्राउजर व्हिच वर्जन ऑफ एचटीएमएल पेज इज रिटन। ये ब्राउजर को बताता है कि आपका जो एचटीएमएल का कोड लिखा है कौन सा वर्जन यूज कर रहा है। अभी जो आपका लेटेस्ट है HTML5, तो वो ये लिखने से, ये कोड HTML डॉक टाइप HTML लिखने से वेब ब्राउजर को ये पता चलती है कि ये आपका HTML5 वर्जन यूज कर रहा है, आपका जो HTML का पेज है। डॉक टैब लगाएंगे तो क्या होगा, डॉक टैब नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक टैब जैसे लगी हुई है। एक सिंपल से H1 का टैग बनाते हैं। ठीक है, इसका अंदर जैसे आप एप्पल लिख देते हैं। ठीक है, ओपन विथ सर्वर करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल आ गया आपका आउटपुट में। ठीक है, वेब पेज में आपका एप्पल शो हो रहा है। ठीक है, अब चलिए डॉक टाइप को नहीं लिखते हैं। तो चलिए डॉक टाइप को नहीं लिखे हैं, हटा दिए। वो ओपन विथ सर्वर करते हैं, तो देख रहे फिर भी आपका कोड आपका रन हो रही है। ठीक है, आपका फिर भी कोड रन हो रही है। तो आप डॉक टाइप लिखिए या नहीं लिखिए, आपका आउटपुट आपका स्क्रीन पर आएगा। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? डॉक टाइप एचटीएमएल आप लिखिएगा तो 5 वर्जन आपको बताएगी। अगर डॉक टाइप नहीं लिखिएगा आप तो 4 वर्जन बताएगी। सपोज आप डॉक टाइप अगर लिख दिए कोड में, तो ब्राउजर को पता चलता है कि हाँ, आपका जो भी कोड लिखा है 5 वर्जन में लिखा हुआ। नहीं लिखिएगा तो ब्राउजर समझते कि 4 में लिखा हुआ है। तो सिंपल जो ओल्डर हमारा वर्जन था HTML5, उसका एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। HTML4 का एग्जांपल है। तो उस टाइम पे इतना हमको डॉक टाइप लिखना पड़ता था। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, इतना बड़ा डॉक टाइप होती थी HTML4.01 में, मतलब 4 वर्जन में आपका इतना बड़ा डॉक टाइप लिखना पड़ता था। तब वेब ब्राउजर को पता चलता था कि हाँ, ये HTML4 है। और अभी के टाइम पे देखिए, सिंपल इतना लिखना पड़ता है HTML5 में डॉक टाइप। कितना इजिली है, अपडेट हुआ है 4 से 5 तो कितना इजिली हो गया। हमें उतना या इतना बड़ा कोड हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता, कि हमारे लिए कितना सिंपल सा हो गया है ना। तो ये चीज है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा है HTML। तो HTML देखिए, HTML का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो HTML यहीं से स्टार्ट है आपका HTML टैग। तो HTML है क्या, पहले ये देखते हैं। ठीक है, HTML tag, HTML element is the root element of HTML page। देख सकते हैं HTML element is the root element of page and always contain head element and body element।
ये जो आपका HTML एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है, ठीक है, ये दो चीज कंटेंट करती है ऑलवेज। एक हेड कंटेंट करती है, एक बॉडी कंटेंट करती है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये HTML जो है, पहली बात तो ये HTML यहाँ से स्टार्ट हुई है, सेकंड यहाँ पर एंड हुई है। स्टार्टिंग में भी सेम टेक्स्ट लगी हुई है HTML, और आपका क्लोजिंग में भी HTML लगी हुई है। सेम टेक्स्ट लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में भी क्लोजिंग में, बट को क्लोजिंग में एक बैक स्लैश यहाँ पर लगी हुई है, देख सकते हैं। स्टार्टिंग में नहीं लगी हुई है, स्टार्टिंग में नहीं लगी हुई है, एंडिंग में लगी हुई है। तो स्टार्टिंग में सिंपल करिएगा, क्लोजिंग के बैक स्लैश, ठीक है। ये दो चीज क्या कंटेंट करती है? HTML एक हेड सेक्शन को कंटेंट करती है, एक बॉडी सेक्शन को कंटेंट करती है। जैसे एग्जांपल से मैंने बोला था वेजिटेबल, और दूसरा बोला था फ्रूट के बारे में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द रूट एलिमेंट ऑफ HTML, ऑल अदर एलिमेंट आर कंटेन इन दिस। ये जो रूट एलिमेंट है HTML, इसमें सारा एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है सारा कंटेंट है, देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ इस पे हेड भी कंटेंट है, मतलब इसका अंदर है, टाइटल भी इसका अंदर है, ठीक है, बॉडी भी इसका अंदर है। यहाँ पर एक हेडिंग टैग लगाया गया H1, वो भी इसका अंदर है। तो सारा जो टैग आ रहा है, जितना भी एलिमेंट इसका अंदर आ रहा है, सारा HTML टैग का अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मोस्ट टैग हैव टू पार्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पार्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैंने अभी जैसे बताया था, HTML जो भी टैग है हमारा, उसका दो पार्ट होता है। एक HTML का ओपनिंग होता है, ठीक है, एक बैक स्लैश से आपका क्लोजिंग होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया डॉक टाइप क्या है, HTML क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, वो आपका हो गया हेड। जो पहला सेक्शन है HTML का जो पहला सेक्शन है, वो हेड सेक्शन है, ठीक है। तो इसका बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्या है हेड सेक्शन। तो हेड टैग, ठीक है, तो हेड टैग in HTML used to define the head portion of the document which contain the information of the document। हेड टैग जो है HTML में इसलिए यूज किया जाता है कि जो हेड पोर्शन है डॉक्यूमेंट का, वो इन्फॉर्मेशन बताता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है हेड टैग, ठीक है। हेड टैग क्या क्या कंटेंट करता है? हेड टैग जो कंटेंट करता है, वो एक टाइटल टैग को कंटेंट करता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल से, यहाँ पर एक टाइटल टैग को हेड टैग कंटेंट किया है, देख सकते हैं। यहाँ पर हेड स्टार्टिंग है, क्लोजिंग है, तो क्या कंटेंट किया है? एक टाइटल को किया है, कंटेंट किया है, ठीक है। दूसरा क्या किया है? मेटा टैग को भी कंटेंट करता है। सिंपल आपको मेटा टैग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेटा टैग लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेटा टैग लगा दीजिएगा तो मेटा टैग हो जाएगी, आपको कंटेंट करेगा, ठीक है, सिंपल। और क्या कंटेंट करता है? लिंक, ठीक है। तो जैसे आपको कुछ लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ लिंक करना होगा, तो सिंपल आप लिंक कर सकते हैं। जैसे आप CSS का फाइल, एक सिंपल CSS का फाइल बनाइएगा, लिंक विद CSS कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। और स्टाइल, ठीक है, स्टाइल भी कर सकते हैं। जैसे कि स्टाइल, आप सपोज यहाँ पर कुछ, जैसे कि यहाँ पर एक स्टाइल लगा लीजिए, चलिए स्टाइल लग करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे H1 हमारा बना हुआ है, ठीक है। इसका कलर क्या रखते हैं? रेड करते हैं, चलो कलर इसका। अब इसका आउटपुट देखते हैं, सॉरी, चलिए ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। देखिए एप्पल आपका रेड आ गया। तो यहाँ पर स्टाइल पे मैंने क्या किया? स्टाइल पर सिंपल सा आपका एक रेड कलर स्टाइल पर रखा, तो यहाँ पर रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर रेड हो गया। देखिए यहाँ पर H1 टेक को ये किए हैं, एक्सेस किए हैं, ठीक है। यहाँ पर एप्पल जो थी, इसको सिंपल स्टाइल आप रेड किए, तो आपका वो रेड दिख रही है, ठीक है। चलिए इसको हटा लेते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज आपका हेड सेक्शन कंटेंट करती है,
सिंपल तो टाइटल रहती है, आप और मेटा लगाना चाहते हैं, लिंक लगाना चाहते हैं, स्टाइल लगाना चाहते हैं, और भी चीज है। आप अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। जो हमारा है टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग के बारे में थोड़ा चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट टैग जो हमारा है टाइटल टैग। ठीक है। द टाइटल टैग आर डिफाइन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है। टाइटल जो टैग है हमारा, वो पूरा टाइटल जो भी डॉक्यूमेंट है उसका पूरा टाइटल वो डिफाइन करता है। द टाइटल मस्ट टेक्स्ट ओनली। तो टाइटल टैग जो है वो टेक्स्ट का आप यूज करेगा, उसमें क्या बोलते हैं आप सिंबल का यूज नहीं करिएगा, ना कोई नंबर का यूज करिएगा, सिंपल आप टेक्स्ट का यूज करिएगा आप। ठीक है, जो भी टाइटल आप बनाइएगा अपना वेब पेज का, तो सिंपल आप टेक्स्ट के यूज करिएगा। ठीक है। क्या लिखा? इट सोन इन द ब्राउजर ऑफ टाइटल बार और इन द पेज। का जो टाइटल है वो ब्राउजर का टाइटल बार पे दिखेगा। ठीक है, आपका ब्राउजर का जो भी टाइटल बार पे दिखेगा, आप जो भी टाइटल लगाइएगा, और जो पेज वहां पर टैब रहेगा उस पेज पे दिखेगी। ठीक है। इसका चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टाइटल है सीएससी वाले लिखा हुआ, जो मेरे चैनल का नेम है। ठीक है, इसको ओपन विद ब्राउजर लाइव सर्वर करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका दिख रहा है डॉक्यूमेंट में सीएससी वाले आपका टाइटल दिख रहा है। ठीक है। ये जो टैब बार है पेज का, यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसका मतलब यही था ना, इसका मतलब तो यही था कि आपका टाइटल दिखेगा आपका डॉक्यूमेंट में। ठीक है, टेक्स्ट में रहना चाहिए, और ब्राउजर का जो टाइटल बार है पेज का टैब है उस पर दिखेगा, तो उस पर आपका दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दिख रही है। ठीक है, सिंपल एक एग्जाम्पल्स और समझते हैं। जैसे गूगल, गूगल का चलिए गूगल पे चलते हैं। तो गूगल पे गए, तो यहाँ देख सकते हैं गूगल का जो है आपका दिख रहा होगा टाइटल google.com जो लिखी हुई है टाइटल बार पे, ये तो गूगल का हो गया सिंपल। और आप एप्पल का जाना चाहते हैं, ठीक है, एप्पल इंडिया खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एप्पल इंडिया का टाइटल बार दिख रहा होगा, है ना, इस जगह पे। तो ये चीज आपका है। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि टाइटल बार का यूज कैसे करते हैं। ठीक है। हेड, आपको एचटीएमएल के बारे में बता दिए हैं, हेड के बारे में बता दिए हैं, हेड के अंदर जो टाइटल होते हैं उसके बारे में बता दिए हैं। अब हेड आपका क्लोजिंग है। अब जो बचा है आपका बॉडी बचा है। ठीक है, बॉडी टैग बचा हुआ है। तो बॉडी टैग है क्या, चलिए इसका थोड़ा देख लेते हैं। बॉडी टैग, द एचटीएमएल बॉडी टैग डिफाइन मेन कंटेंट ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विच डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर। तो अभी तक जो भी पढ़ा तो ठीक था, निकल जो बॉडी टैग है हमारा एचटीएमएल है, वो पूरा आपका मेन कंटेंट है। ठीक है, एचटीएमएल का। सपोज आप देखिए खुद का बॉडी, जो आपका पूरा बॉडी में सारा कुछ है, सामने वालों को क्या दिखता है, आपका बॉडी दिखता है। ठीक है, तो वो भी जो भी आप बॉडी कंटेंट में आप कुछ भी कंटेंट लिखिएगा, डिस्प्ले जो ब्राउजर होती है ब्राउजर पे शो होती है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इट कंटेन द टेक्स्ट कंटेंट, हेडिंग, हेडिंग भी कंटेंट करती है, पैराग्राफ भी करती है, इमेजेस भी करती है, टेबल भी, लिंक, वीडियो, ये सब कंटेंट करती है आपका बॉडी टैग, और भी चीज कंटेंट करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट, हेडिंग और पैराग्राफ सिंपल से पहले लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारा हेडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेडिंग है, यहाँ पर सब सपोज आप कुछ भी लिख सकते हैं, कार लिख दिए हैं, सॉरी कार लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर कार आपको शो हो रही है। ठीक है, सपोज आप कुछ भी लिखिए। ठीक है, स्ट्रक्चर, चलिए आज का टॉपिक लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML, लिख दिए हैं। इसका नीचे एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं। ठीक है, HTML is the hypertext markup language। तो यहाँ पर सिंपल से मैंने एक HTML का एक हेडिंग टैग बनाया है H1, जो इसको हेडिंग टैग बोलते हैं। ठीक है, और इसका हेडिंग टैग H1 H2 H3 H4 H6 तक टोटल होती है। और एक पैराग्राफ टैग बनाए हैं हम लोग। ठीक है,
पैराग्राफ टैग बनाए। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हेडिंग है, जैसे आज को टॉपिक है वीडियो के स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल की हेडिंग बना दिए हैं। ये आपको वेब पेज है, ठीक है, आपको वेब पेज है। तो सिंपल से कंटेंट पैराग्राफ लिखा हुआ है, एचटीएमएल इज द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, आपको शो हो रही है। ठीक है, सपोज आप कुछ इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर था ना क्या क्या कंटेंट करती है बॉडी, एक हेडिंग कंटेंट करती है तो हेडिंग लगा दी है, दूसरी पैराग्राफ कंटेंट करती है, तीसरी इमेज कंटेंट करती है। चलिए इमेज देखते हैं। सिंपल आप गूगल पे जाइए, ठीक है, यहाँ पर अनप्लस एक वेबसाइट जो फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज आपको देती है, ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी इमेज पिक कर लीजिएगा। तो कॉपी विथ इमेज एड्रेस करिएगा, सिंपल बीएस कोड पे आइएगा, ठीक है। और एक बता दे रहा, सिंपल आप इसको जैसे कॉपी इमेज एड्रेस करिएगा, सिंपल आप बीएस कोड पे आइएगा, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज टैग लगाते हैं, चलिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी है आप पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल+20 हम पेस्ट कर दिए। तो चलिए इसका देखते, देखिए वो इमेज यहाँ पर शो हो गई, ठीक है। इसी तरह वीडियो भी आपका आ जाएगी आपका, ठीक है। और आपको आई थिंक सारा चीज समझ में आ गया, जो भी बीएस कोड का आपका स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये सिंपल आपका एक, सबको हटा लेते हैं, सिंपल ये आपका एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा अभी, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होती है हमारे एचटीएमएल का, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आई थिंक आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।